हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने इस फेस्टिव सीजन को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि आज का मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस हमेशा की तरह। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या रहा डिवाइन की तरफ से, स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप लोगों की तरफ क्या मैसेज भेजा है उन्होंने आज के दिन का। तो आज के दिन का मैसेज है देखिए आज का मैसेज किसी नेगेटिव इंसान की पिक हो रही है। नेगेटिव इंसान बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड या ये कह लीजिए नार्सिसिस्ट टाइप ये इंसान है। एंड सबसे बड़ी इसकी जो नार्सिसिस्ट इंसान की ना जो एक जो कहते हैं ये खूबी में नहीं आएगा तो बैक बाइटर खूबी में कहाँ आता है। ठीक है, बैक बाइटर यानी चुगलखोर, अव्वल दर्जे का चुगलखोर है। दिन भर मतलब इसको चुगली करने को चाहिए, बातें चाहिए, किसी ना किसी गॉसिप करने को चाहिए, इधर की उधर बात करने को चाहिए, यानी कि अव्वल दर्जे का चुगलखोर है ये। ठीक है, ये लेडी की एनर्जी सारी है लेकिन साथ में एक पुरुष भी है इस लेडी के। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेडी है ये दिन भर मतलब बैक बाइटिंग, एक भी जो चीज़ है इसके सामने से, इसकी आंखों के सामने से गुजर जाए या इसके सामने दिख जाए या कोई बात हो जाए, वो बात जब तक ये 10 लोगों में बता नहीं लेती इसको मतलब चीज़ें हजम नहीं होती हैं। तो इस तरीके की बैक बाइटर्स दिख रही है, ये बहुत ही अव्वल दर्जे की चुगलखोर दिख रही है। इसका मुंह जैसे कहते हैं ना कभी भी बंद नहीं रहता है, किसी भी टाइम ये किसी न किसी से लगी रहती है बातें बताने में। एंड सम टाइम ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोलकर, यानी लायर्स भी है ये, झूठी भी है, झूठी चीज़ें भी बताती हैं लोगों को बढ़ा चढ़ाकर। एंड अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करती है कि हाउ मच आई एम प्लीज्ड पर्सन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसी इंसान हूँ जिसको सभी लोग पूछते हैं, लोग बहुत मान्यता देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा बैक बाइटर तो है। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं ये लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न भी डालती है, लड़ाइयाँ भी करवाती है। जस्ट लाइक कि जैसे मान लीजिए आप घर में 2 बहनें हैं। ठीक है, आप घर में 2 बहनें हैं तो ये देखेगी कि अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों के में लविंग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, कनेक्शन अच्छा है, तो ये चीज़ें वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि आप लोगों के बीच में इतना अच्छा कनेक्शन क्यों है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि आप दोनों के कनेक्शन को ख़राब करने के लिए आप लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न डाल दी। जैसे मान लीजिए आपके साथ बैठेगी तो आपको बोलेगी तू तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तू तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तू तो ये इस चीज़ में बहुत अच्छी है, तू तो उससे ज़्यादा अच्छी दिखने में है, एंड वो तो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, ये तो तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी। मतलब इस तरीके की चीज़ें करके वो चीज़ों को मतलब लोगों में लड़ाइयाँ करवाती हैं। एंड सेम थिंग वो दूसरी पार्टी के साथ भी, यानी आपकी बहन के साथ भी, या कोई आपका रिश्तेदार है खास या कोई आपका अपना है उसके साथ ये चीज़ें करती है ताकि आपकी बॉन्डिंग ख़राब हो, आपका कनेक्शन ख़राब हो, आपके रिश्ते की मजबूती ख़राब हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी ये करती है, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव है सर से पाँव तक लेकर। एंड नैरो माइंडेड, जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है। फ़ायदा हो तो सिर्फ मेरा हो, किसी भी तरीके से फ़ायदा हो तो सिर्फ मेरा हो, एंड किसी और का फ़ायदा हो रहा है तो तरीके दिखाने लगना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस रूल एंड रेगुलेशन को इसने तोड़ा है, ये चीज़ गलत किया है एंड इस चीज़ को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, यानी इस इंसान ने गलत तरीके से इस चीज़ को किया है तो इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अपना फ़ायदा हो रहा हो तो सारी गलत चीज़ें भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी सारी है एंड ये इंसान किसी स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में है। ठीक है, तो सोच कर देखिए उस स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ कैसी होगी। जस्ट लाइक अ हेल इसने बना दिया होगा जब तक वो इंसान जो भी स्पिरिचुअल बीइंग है जब तक वो अवेकन नहीं हुआ होगा, या फिर इस इंसान की इंटेंशन या एनर्जीज जब तक पता नहीं चली होगी, तो उस इंसान की हालत आप समझ सकते हैं क्या रही होगी, इसने क्या बनाई होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें भी करती है। ठीक है, तो बैक बाइटर भी है, चुगलखोर, नेगेटिव पूरी तरीके से, डेविल भी कह सकते हैं आप, एंड सर से पाँव तक लेकर नेगेटिव कह सकते हैं। आपकी अच्छा कभी सोच ही नहीं सकती है, एंड जिनसे ये जेलस करती है, नफ़रत करती है, उनका तो सोच कर देखिए क्या ही उनके बारे में ये सोचती है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ की
ये लोगों के सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका ट्रू सेल्फ है ना, वो कभी किसी को दिखाती नहीं है, हमेशा लोगों को ऐसी प्लीजेंट बन के दिखाती है, मतलब बहुत अच्छी बन के दिखाती है कि मेरे जैसा सफोकेटेड पर्सन बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, सच्चा, मेरे जैसा इंसान कोई नहीं है। तो लोगों के सामने इस तरीके की छवि क्रिएट करना चाहती है एंड करती भी है। एंड बैक जहाँ पे ये रहती है, जिन लोगों के साथ रहती है, उन लोगों के साथ ये मिसबिहेव पूरी तरीके से करती है, यानी कि सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई वो सारी चीज़ें करती है एंड लोगों की लाइफ को हेल्प बनाने में ये देर नहीं लगाती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया किसी स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में, तो मे बी इस स्पिरिचुअल बीइंग को इसके बारे में पता चल गया है कि ये कैसी है एंड इसकी इंटेंशंस कैसी हैं, ये क्या चीज़ें करती रहती है एंड क्यों करती रहती है, ये सब पता चल गया है। तो इस स्पिरिचुअल बीइंग ने इस इंसान से दूरी बना ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान इसके आसपास ही रहती है, उसके बावजूद भी उसकी जो एनर्जीज का है ना, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस डिवाइन बीइंग पर, क्योंकि ये आसपास ही रहती है एंड ये हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है, उनकी हर एक्टिविटीज़ को दूसरों में फैलाती है कि इंसान ने आज ये किया, इस इंसान ने आज ये पहना, ये यहाँ गई थी, ये खा रही थी, आज ये मैंने इसको ये बोलते सुना, आज मैंने इससे बातें करते सुना, मतलब कि A to Z उसको जो भी चीज़ पता चल रही है ना, तो वो लोगों में फैला दे रही है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंड इसके इस बिहेवियर से जो स्पिरिचुअल बीइंग है या डिवाइन बीइंग है, जो भी है एंड जो चूजन वन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इससे मुझे मुक्ति कब मिलेगी। ये जो नेगेटिव इंसान है या फिर कार्मिक इंसान है इसकी लाइफ में, एंड ये जो इसकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए तैयार रहती है, इससे इनको मुक्ति कब मिलेगी, ईश्वर कब इससे इसको मुक्ति दिलाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो ईश्वर से करती हैं, क्योंकि वो अपने सारे कार्य कर रही हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यानी देखिए ये फेमिनाइन की एनर्जी सारी है, किसी फेमिनाइन की लाइफ में इस तरीके की जो जेलस लेडी है, जेलस भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है, जेलसी इस वजह से भी। एंड आपकी पोजीशन घर में जस्ट लाइक कि बहुत अच्छी हो, आपकी फैमिली में आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आप नेचर वाइज बहुत अच्छे हो, आपको लोग बहुत ज़्यादा पूछते हों, आप अपने कार्यों से मतलब रखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जिसमें आप अबंडेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये औरत जेलस है, ठीक है। तो आपको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए गलत चीज़ें भी अप्लाई करती है आप पर, एंड साथ ही साथ आपका नाम ख़राब करने के लिए आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में एंड आपके आस पड़ोस में या फिर आपके फैमिली में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके जैसे ही आप हटते हो तो आपके बारे में गलत चीज़ें बोलना शुरू कर देती है, गलत बातें बोलना शुरू कर देती है, यानी कि आपके जो कहते हैं ना कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इसके द्वारा, कि आपको कोई मान्यता ना मिले, आपको लोग गलत समझें कि आप एक गलत इंसान हैं, ठीक है। जबकि आप एक इस बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नियम को मानने वाली, रूल एंड रेगुलेशंस पे चलने वाली, अपने जो फैमिली के लिए पूरी तरीके से सरेंडर रहने वाली, ईश्वर के प्रति सरेंडर रहने वाले, सच्चाई के मार्ग पे चलने वाली एंड अच्छी चीज़ें करने वाली, तो आप उससे देखिए एक अच्छे इंसान को कोई कितना भी ख़राब करने की कोशिश करे वो नहीं ख़राब कर पाता, क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है, ठीक है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ पाता। यदि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। लोग कोशिश करते हैं एंड जो लोग नेगेटिव होते हैं वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, वो वही सोचेंगे जो उनकी सोच रहती है, उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी देखिए इस इंसान से जैसे आपका कार्मिक जो कहते हैं ना कनेक्शन या लेन देन या जो सर्कल है, जैसे ही वो फिनिश होगा उसके बाद आपको इसकी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, यानी इसको आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। मे बी थोड़ा बहुत कार्मिक बैगेज आपका हो सकता है जिसकी वजह से आपको इसकी वजह से अभी थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जैसे ही इससे आपकी कार्मा क्लींजिंग होगी वैसे ही बिल्कुल ये आपकी लाइफ में नज़र तक नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करते जाइए, अपनी लाइफ की क्लींजिंग करते जाइए, हीलिंग करते जाइए एंड डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए एंड उन पर पूरी तरह से यकीन रखिए एंड अपने कार्यों को करते रहिए, ठीक है। एंड जितना आप अपने कार्यों को करते जाएंगे, अपनी हीलिंग एंड क्लींजिंग करते जाएंगे एंड ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे, इनकी किसी बात से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी बहुत ही
ही जल्दी ऐसे लोगों से मतलब karma cleansing हो जाएगी, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना भी है। एंड ऐसे लोगों से आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इंटरनली ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तभी इस तरीके की गलत चीज़ें हरकतें ये लोग करते हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके माध्यम से आगे बढ़ सके। जस्ट लाइक यू, कि आप देखिए आपके अंदर कितनी खूबियाँ हैं एंड किस कैपेबिलिटी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, अगर होंगी भी ना तो वो उसका यूज़ सही वे पे नहीं करेंगे। जस्ट लाइक कि जैसे दिन भर बोलना, तो आप बोलने का कार्य कर ही रहे हो तो आप कुछ अच्छा बोलिए, ठीक है। लेकिन नहीं, इसको स्किल्स मिली है बोलने की अच्छी, तो कहाँ पे ये यूज़ कर रही है आप देख लीजिए। बैक बाइटिंग दिन भर करिए, दिन भर चुगली करिए, नेगेटिव चीज़ें ही करिए, जिससे कि इसका कारमा बैगेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर इन लोगों को अच्छी चीज़ें दे भी दी जाए ना, तो वो उस चीज़ को नेगेटिविटी में ही अप्लाई करेंगे। तो इन लोगों की मेंटालिटी इस टाइम ऐसी हो रहती है कि इनको कुछ भी अच्छा दिया जाए ना तो उसको बुराई में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको इन ऐसे लोगों से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग खोखले होते हैं अंदर से, बिल्कुल खोखले होते हैं। ये सिर्फ ऊपरी तरीके से आपको दिखाते हैं कि हम लोग ऐसे हैं, लेकिन अंदर से एकदम खोखले होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बिल्कुल घबराना नहीं। जस्ट लाइक यू, आपको डिवाइन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना है, अपने कार्यों को करते हुए चलना है। एंड ऐसे लोगों को किसी बात से या जैसे किसी इंटेंशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही इन लोगों को रिएक्ट करना है आपको किसी तरीके से, ना ही कोई इनकी बातों में आकर, ना ही इनको प्लीज़ भी नहीं करना है। इनसे दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट तरीके से रहना है। इन लोगों तक अपनी एनर्जीज़ को या कोई बात को आप पहुंचने मत दो, ठीक है। फिर देखो ये लोग कैसे परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जीज़ है, उनको जो भी चीज़ें डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपको अपने कार्य करना, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना, अपने कार्यों पर ध्यान देना है जो आपका कार्य है। तो जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे तो ऐसे इंसानों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। एंड जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो एनर्जीज उधर जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, अपने कार्यों को करना है। एंड ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है, अपने ऑरा को बिल्कुल क्लोज्ड करके रखना है, अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना है, ठीक है। एंड जो भी सीक्रेटिव तरीके से जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। एंड ऐसे लोगों तक बिल्कुल भी कोई भी अपनी बात पहुंचने मत दीजिए, ओके। तो ये एनर्जीज आज का डाउनलोड्स मैसेज है कि ये इस तरीके के इंसान बिल्कुल खोखले होते हैं। एंड टाइम आने पर इस तरीके के लोगों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। एंड इनका फिर अपना इन्होंने जो चीज़ें गलत किया ना, फिर इनके साथ वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। जस्ट मैंने आपको एक फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ। कल ही मैंने एक कृष्ण भगवान का वाक्य सुना था कि मतलब वो अपनी पत्नी से यानी देवी लक्ष्मी से बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि जैसे कोई जेलस पड़ोसी है तो अपने उसके पड़ोसी के घर में आग लग गई है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि इसके घर में आग लग गई, लेकिन उसको ज़रा सा भी आभास नहीं है कि वही आग उसके घर में भी लग सकती है, ठीक है। यानी कि घर तो दोनों का लगा ही है, तो बट पड़ोसी के घर में आग लगी तो उससे मेरे घर में भी आग लग सकती है। तो इस चीज़ का उसको ज़रा सा भी आभास नहीं है। तो जस्ट लाइक जो लोग गलत चीज़ें करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत तरीके से किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं यदि आप डिवाइन बीइंग हो तो आप पर बिल्कुल ये चीज़ें असर नहीं करेंगी एक टाइम के बाद, क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर अप्लाई करती हैं। जस्ट लाइक कि पड़ोसी का घर जल रहा है तो मेरा नहीं जलेगा, तो आपका भी जल जाएगा, उनके घर में आग लगी है तो, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हैं तो वही नेगेटिविटी एक दिन आपके घर को यानी आपको पूरी तरीके से तबाह कर देगी, क्योंकि नेगेटिविटी किसी की अपनी सगी नहीं होती, आग भी किसी की अपनी सगी नहीं होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें नेगेटिव कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे। अगर आपको जिन लोगों को इन सभी चीज़ों की समझ आ जाए तो अपने आप को रोकें, ठीक है, गलत करने से, गलत सोचने से एंड गलत बोलने से, क्योंकि सामने वाले पर इस बात का क्या असर पड़ता है, यू रियली डोंट नो अबाउट दैट, कि उसकी मेंटल हेल्थ किस प्रकार की रही है एंड उस टाइम में उस इंसान के ऊपर इस चीज़ का क्या असर हुआ है, तो आपको पता नहीं है। लेकिन ईश्वर जानते हैं, ईश्वर आपके कर्मों का फल आपको अवश्य ही देंगे एट अ टाइम, ठीक है। तो जस्ट डोंट वरी इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है टैरो के माध्यम से, ओके। लेट्स चेक। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे पहला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स आया, रिवर्स बैक आया है, द हैंग्ड मैन आया है, पेज ऑफ कप्स आया, रिवर्स बैक आया, ठीक है।
एंड द मून आया है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड इज जस्टिस। जस्टिस के नीचे डेथ एंड डेथ के नीचे है किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद दिख रहा है आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स है आपके पूर्वजों की एंड डिवाइन की। किंग ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि डिवाइन ने आपको मेंटल क्लैरिटी दे दी है आपकी लाइफ में, आपको सत्य का ज्ञान करवाया है चीज़ों के बारे में, आपकी अंदरूनी पावर को जगाने में आपकी मदद की है, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से पहचान सकें, जान सकें, ठीक है। एंड इस तरीके की चीज़ों का आपकी लाइफ में अंत हो सके, यानी जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में, मैं बताऊँगी क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है। तो एंड साथ ही साथ आपको जस्टिस मिले, तो जस्टिस किस तरीके से मिलेगा वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये चारों एनर्जीज ये बता रही है पूरी तरीके से नेगेटिविटी की एनर्जीज है, आपको स्टक करके रखना किसी सिचुएशंस में, एक लंबे टाइम तक आपको स्टक करके रखा गया है, ठीक है। नेगेटिविटी है यहाँ पे, कुछ इसके ऊपर ही बाल दिखा है मुझे, ठीक है। तो नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में एंड मे भी थोड़ी बहुत अभी भी है, ओके। तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग में डाला हुआ, आपकी मतलब इंट्यूशन पावर को टारगेट किया था, जिससे कि आप पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहे, आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब रही है एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए हैं इस इंसान ने। एंड आपके प्यार का जो कहते हैं ना, आप एक प्योर लव था आपका, लोगों के प्रति अच्छी भावना थी, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है, यानी आपके प्यार का, आपकी केयर का, आपकी जो अबंडेंस का इन लोगों ने पूरी तरीके से अपना फ़ायदा उठाया, ठीक है। एंड आपके क्रिएटिव वर्क का भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी नेगेटिविटी आई है, ये सारी नेगेटिविटी हैं जो इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, अप्लाई की थी, यानी कि आपको स्टक करके रखा था एंड आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे थे। एंड आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी टेंशन्स, लड़ाई झगड़े, फियर, एंजाइटी एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट इस इंसान ने क्रिएट किए हैं। लेकिन 5 ऑफ वैंड्स ये आ गया रिवर्स, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स भी रिवर्स आया। तो ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें रिवर्स बैक जा चुकी हैं, यानी कि आपको पता चल गया है कि आपके प्यार का, आपकी केयर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। एंड जो ये लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही थी, अब यही लड़ाई झगड़े उसकी लाइफ में चले गए, यानी कि रिवर्स बैक चले गए। आप हर प्रकार की जगलिंग्स यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आउट हो चुके हैं एंड हैंगमैन की स्थिति से भी आउट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द मून आया है, आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो गया है, आप इल्यूजन से आउट हो चुके हैं, यानी कि भ्रम से बाहर निकल गए हैं। इस इंसान के बिछाए गए जाल से या भ्रम से आप पूरी तरीके से बाहर निकल गए, हर प्रकार के फियर से, एंजाइटी से भी आप बाहर निकल चुके हैं। एंड इसने आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एंड आपकी इंट्यूशन को जो टारगेट किया था, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल रही है पूरी तरीके से। एंड इन लोगों के चेहरे आपके सामने क्लियर दिख रहे हैं कि इन लोगों की इंटेंशंस क्या है, इन लोगों की फीलिंग क्या है, इन लोगों की एनर्जीज किस तरीके की है आप लोगों के लिए, यानी आपके लिए, ठीक है। तो द मून पूरा क्लियर साइन दे रहा है कि इन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने खुल चुका है पूरी तरीके से एंड, ठीक है। एंड आप लोगों ने इन लोगों से दूरी बना ली है कहीं ना कहीं, ठीक है, दूरी बना लिए हैं। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि देखिए किसी भी हाल में इन लोगों के, अगर आपकी लाइफ में या कभी अपने आप को डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालना चाहे, अपना झूठा प्यार दिखाना चाहें या कोई चीज़ ऑफ़र करना चाहें आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होने के लिए, तो आपको बताया जा रहा है नो, नेवर, नो, ना, ठीक है। तो आपको किसी भी हाल में इनका कोई भी प्रपोज़ल या कोई भी बात या कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है इनकी कोई भी चीज़, आपको इनसे दूरी बना के रखनी है, एक डिस्टेंस जो कहते हैं ना मेंटेन करना है इन लोगों से। क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज और आया था, देखिए दुश्मन कितना ही आपका अपना बनने की कोशिश करे, कितना ही अपना बनने की कोशिश करे, दुश्मन हमेशा आपका दुश्मन ही रहता है, क्योंकि उसकी फितरत में ये चीज़ आ जाती है कि आप उसको बिल्कुल भाते ही नहीं, अच्छे नहीं लगते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होना चाहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है, ठीक है, बिल्कुल दूरी एंड बना के रखनी, कट ऑफ करके रखना।
रखना है इनकी एनर्जीज़ को, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। एंड आप हो सकते हैं जर्नीज में, 2 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि आप एक जर्नी में हो सकते हैं जिसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, जस्ट बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में आ सको, क्योंकि ये सिचुएशंस आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, ठीक है। आपके चक्रास पे आपको वर्क कराएंगे, आपकी स्किल्स क्या है उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे, यानी कि आप अपनी काबिलियत, अपनी खूबियों, अपनी प्रतिभाओं के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो आपको आपसे मिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की तरफ आपको पुश करती हैं, धक्का देती हैं, आप ग्रोथ में आते हो, एक्टिव मोड में आते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी, इन लोगों ने सोचा कि इस नेगेटिविटी की वजह से आप हैंग्ड हो जाओगे, एक जगह स्टक हो जाओगे, आप बिल्कुल निराश हो जाओगे, आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े रहेंगे, आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहोगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है। यानी कि आप एक एक्टिव मोड में आ गए, आपको मेंटल क्लियरिटी मिली है। किंग ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि आपको मेंटल क्लियरिटी मिल चुकी है, साथ ही साथ आपका इनएक्चुअल जो पावर है, आपकी अंदरूनी जो पावर है, आपके अंदर किस तरीके की प्रतिभाएँ हैं, क्षमताएँ हैं, किस तरीके का नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे पूरी तरीके से पता चल रहा है, उसके बारे में आपको क्लियरिटी मिल रही है, आपको सत्य का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी की तरफ जा रहे हो, एक पावरफुल पोजीशन की तरफ जा रहे हो, एंड अपने आप को लेकर एंड अपनी फैमिली को लेकर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, गार्ड कर रहे हैं अपने आप को एंड अपनी फैमिली को। किंग ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको अब चीज़ों के बारे में एनालाइज हो जाता है, आप लोगों की फीलिंग समझने लग जाते हैं, लोगों की एनर्जीज का भाप लेते हैं कि किस तरीके की इंटेंशंस है किसी की एंड किस तरीके की फीलिंग्स है, तब आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलती है, साथ ही साथ सत्य का ज्ञान भी होता है। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हो एंड अपने आप को प्रोटेक्टेड रहते हो। तो जब आप प्रोटेक्टेड रहोगे तो आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन, ठीक है। आपकी लाइफ में वैसे लोग ही आ पाएंगे जिस तरीके के आप हैं, ठीक है। तो उसी तरीके के आप लोगों की लाइफ में आएंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, कोलैबोरेशंस में आएंगे, यानी जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपका साथ देंगे, यानी कि साथ देकर आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन लव आने वाला है, ठीक है। यानी कि एक ब्लिसफुल फैमिली, यानी एक डिवाइन लव, ईश्वर का दैवीय प्यार, यानी ईश्वरीय आशीर्वाद आपकी पूरी फैमिली पे बरसने वाला है। 10 ऑफ कप्स यानी कंप्लीशन, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट आपकी फैमिली में हर चीज़ आने वाली है, ठीक है। एंड आपकी फैमिली पूरी तरीके से भरपूर होने वाली है, एक ब्लिसफुल एनर्जीज को आप इंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली में। आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस आएगी, ठीक है। एंड आपकी हारमनी और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बनाया जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब है पीस ऑफ माइंड, ठीक है, ग्रोथ, अबंडेंस, आपकी खुशियाँ एंड एक पावरफुल पोजीशन एंड आपका ट्रू सेल्फ में आना एंड संतुलित होना, ठीक है। एक इंसान जब संतुलित हो जाता है, पीस ऑफ माइंड में चला जाता है एंड हर तरीके से अबंडेंट हो जाता है एंड अपने आप को एक ऐसी जोन में देखता है जहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा फील करता है जस्ट लाइक अ हेवन, यानी कि ऐसा फील होता है कि स्वर्ग है तो यही है, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज में आ गए आप, तो समझ लीजिए जस्टिस तो आपके साथ ही हो ही गया, क्योंकि इन लोगों की क्या, नेगेटिव लोगों की इंटेंशंस क्या थी, आपको क्या देना चाहते थे, वो आप लोगों को हेल देना चाहते थे, यानी नर्क देना चाहते थे, नर्क जैसी लाइफ। लेकिन यहाँ पर ईश्वर वर्क कर रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको क्या दिया, स्वर्ग जैसी, जहाँ पे आप हैं उसी चीज़ को उन्होंने पूरा स्वर्ग में कन्वर्ट कर दिया, यानी ईश्वर का प्यार पूरी तरीके से वहाँ पर ला दिया, जिस वजह से आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो गए। एंड सबसे बड़ा होता है पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। तो आपके पास तो असली धन आ ही गया, तो आप समझ लीजिए आप ब्लेस्ड भी हो गया एंड जस्टिस भी आपके साथ हो गया। एंड इन लोगों ने जो एनर्जीज क्रिएट की थी आपकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें रिटर्न बैक इनकी लाइफ में हो गई है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, जो बोएगा वो उसी को ही वही काटेगा, यानी कि जो जैसा बोएगा वो उसी को वैसा ही काटेगा, ठीक है। तो सेम यही जस्टिस होता है कि जो आप बोओगे वही काटोगे ना आप, एंड जैसा ही करोगे वैसा ही तो पाओगे, एंड जो सर्व करोगे वही तो डिज़र्व करोगे आप भी, ठीक है। तो डोंट थिंक कि आपने नेगेटिव नहीं किया है एंड आपको नेगेटिव क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी ये मत सोचना, क्योंकि आपने किया होता है तभी उसको ईश्वर आपकी लाइफ में इस चीज़ का आभास कराते हैं कि देखो आपने किसी की लाइफ को हेल्प बनाने के लिए आपने क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। तो वही सिचुएशंस आपकी लाइफ में भी क्रिएट करते हैं, तो टेस्ट कीजिए उसका
कि आपने किसी की लाइफ को हेल्प बनाने के लिए क्या चीज़ें सर्व की थी, तो वही तो आप भी डिज़र्व कर रहे हो। तो न्याय ही होता है, जिस तरीके से आप दोगे लोगों को उसी तरीके से आप पाओगे। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस 1-2। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया सुन ज़रा, ठीक है, उसके बाद ही आया नेक्स्ट सॉन्ग। तो एक सुन ज़रा सॉन्ग भी है, ठीक है, तो आप उसको सुन लीजिएगा, देखिएगा आपको क्या बोल रहा है ये सॉन्ग कि सुन ज़रा। ठीक है, तो इस सॉन्ग को अवश्य सुनिएगा, सुन ज़रा। ओके, उसके बाद है क्रिएटिव। तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, रचनात्मकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी आपकी चीज़ों को बनाने का या कुछ भी क्रिएट करने का जो टैलेंट है आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, फेक पीपल, तो आपको फेक पीपल से दूर होने के लिए, रहने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में हो सकते हैं ऐसे लोग हों। ठीक है, तो लोगों की एनर्जीज़ को पढ़ना सीखें, ठीक है, समझना सीखें, फीलिंग्स को समझना सीखें। तो ऐसे लोगों से आप अपने आप ही दूर हो जाएं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ना कभी भी किसी गलत इंसान की एनर्जीज़ में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे सफोकेशन फील होने लग जाती है, यानी कि घुटन होने लग जाती है, तो वो दूर भागता है ऐसे इंसानों से। एंड आपको पता चल भी जाएगा कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, ये इंसान किस प्रकार का है, तो आप खुद ब खुद दूर हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रेयर। तो आपको प्रेयर अवश्य ही करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आया ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। यू रियली डोंट नो अबाउट इट, तो आप इसको करके देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने अच्छे एंड प्यारे प्यारे चेंजेस होते हैं। फिर आप डिवाइन को भी मानोगे एंड डिवाइन के रास्ते पर भी चलने लग जाओगे। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट चीज़ों को। एंड आज के लिए इतना ही, ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जो मुझे इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे काम करने के लिए, मुझे एनर्जीज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो आप लोगों के लिए बनी होती हैं। ठीक है, एंड ईश्वर मुझे इसमें ग्रोथ देते हैं, एनर्जीज देते हैं, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छे से ये चीज़ें पहुंचा सकूं। तो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू एंड माय गॉड, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे कुल देवी देवता, या मेरे जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे ठीक है, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। या वो लोग भी जो मुझे किसी तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, मुझे मुस्कुराने का मौका देते हैं या मुझे इंकरेज करते हैं, उन सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ठीक, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।